हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने पूछा है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, तो ये एक लाइन है एल, ये जो एंगल ए है इस डायग्राम में दिया हुआ ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये ऊपर का एंगल और नीचे का एंगल बराबर रहेगा। अगर मैं इसको ऊपर वाले को एंगल 1 बोलूँ और नीचे वाले को एंगल 2 बोलूँ तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। अब ये जो लाइन एल है इसके ऊपर बी कोई सा भी एक पॉइंट है, कहीं पे भी आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अब बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए की आर्म्स ही है, एक आर्म ये है एक आर्म ये है। तो उन्होंने बी से क्या किया है, बी क्यू और ये बी पी परपेंडिकुलर डाले इसकी आर्म्स के ऊपर। तो यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ओके, और ये वाला भी 90 डिग्री का है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए। अब ये बोल रहा है कि शो दैट, शो करना हमको दो चीजें, पहला करना है कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेस टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो ये ए पी बी और ए क्यू बी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंस है। ठीक है, अब देखो इसमें तो अगर आप देखोगे ना तो सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले पार्ट की अगर बात करें तो अभी देखो इसमें पहली बात तो ये कि ये भुजा कॉमन है तो ये तो सेम रहेगी। उसके अलावा ये दोनों एंगल 90 डिग्री के तो ये भी बराबर हो गया, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही बराबर है। तो इसमें बहुत सिंपली क्या होगा कि एंगल एंगल साइड जो वो कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी बहुत आराम से। ओके, तो देखिए इसको करते हैं, पहले तो ये फर्स्ट पार्ट करते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए पी बी, ठीक है, ए पी बी कौन सा ट्रायंगल है, ए पी बी ये वाला ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ओके, ए क्यू बी कौन सा, ए क्यू बी। ओके, इन दोनों ट्रायंगल में क्या एक एंगल ये दूसरे के बराबर है, ये एंगल दूसरे के बराबर है और ये भुजा बराबर है ना। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हम उसमें ये लिखेंगे कि इसको मैं एंगल क्यू बोल देता हूं और इसको मैं एंगल पी बोलूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि एंगल पी दिस इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, हम लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। ठीक है, क्यों, ये गिवन है, परपेंडिकुलर बोला तो मतलब गिवन है। ठीक, तो ये देखो एक जो है इसका हमने एंगल प्रूव कर दिया बराबर। उसके अलावा हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई अब इसका जो है ना दूसरा एंगल भी बराबर है। जैसे कि हम क्या बोलेंगे कि एंगल 1 जो है दिस इज इक्वल टू, नॉट एंगल 1, हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, क्योंकि हमने ए पी बी ट्रायंगल पहले लिखा है ना, ए पी बी, तो इसका एंगल हमने पहले लिखना है। ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन रहेगा ये जो एल है ना, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो देखिए एक और हमने एक और एंगल बराबर प्रूव कर दिया इनमें। अब तीसरा ये जो साइड है ए बी, ठीक है, तो ये जो साइड ए बी है दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है। तो ये क्या हो गया, साइड एंगल एंगल और एक साइड प्रूव कर दी हमने। ओके, तो बस अब क्या हो गया, हम इसको इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम कि देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी दिस इज कॉन्ग्रेस टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ब्रैकेट में क्या रहेगा, देखिए एंगल एंगल और साइड है ना, क्योंकि एक एंगल दूसरा एंगल और साइड, इंक्लूडेड साइड नहीं है इसलिए इसको बाद में लिखेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल एंगल साइड। तो ये हो गया कॉन्ग्रेट प्रूफ। तो ये तो पहला आंसर हो गया। ठीक है, जो इन्होंने पूछा था। अब दूसरा उन्होंने बोला है कि आपको हमको बी पी इज इक्वल टू बी क्यू के बराबर प्रूव करना है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, देखो ये वाली क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंस है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या रहता है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं, लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये भुजा दोनों के बराबर है, ये 90 डिग्री वाला एंगल है। ओके, तो ये एंगल के ऑपोजिट वाली भुजा ये है, इसमें भी एंगल के ऑपोजिट भुजा ये वाली है और ये 90 डिग्री के साथ वाली भुजा, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है बी क्यू और ये लाइन बी पी आपस में बराबर रहेगी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे कि बिकॉज ट्रायंगल ए पी बी इज इनकॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, हम इसको बोलेंगे कि भाई प्रूव्ड है, बाबा ये हमने ऊपर प्रूव किया है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हमने प्रूव्ड है किया है। तो देयरफॉर सीधा सीधा ये लिख देंगे कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। ओके, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। ओके, सिंपल था, ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आपको बस डायग्राम से ना फटाफट चीज़ें समझ आनी चाहिए कि हमने क्या करना है।
ठीक है, तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।